टाइप ऑफ वर्कआउट, टाइप ऑफ वर्कआउट भी लिख सकते हैं या हम मॉड्यूल भी लिख सकते हैं या पैटर्न, कि वर्कआउट के कैसे कैसे हम पैटर्न बना सकते हैं क्रॉसफिट में, फंक्शनल ट्रेनिंग में, या जो भी हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। क्योंकि अभी तक हम कैसे कराते आए, सेट बनाए, 4 सेट, 12 रैप, 15 रैप, 20 रैप, है ना। तो हमने उसमें क्या ट्रेन कर रहे थे, हमने बीच में रेस्ट भी डालते थे, ठीक है। तो हम उसमें स्ट्रेंथ, जब जिम में कोई नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहा है उसके हिसाब से बात कर रहे थे, मगर हम यहाँ पर सारे मॉड्यूल ट्रेन कर रहे हैं। हम स्ट्रेंथ भी करेंगे, मस्कुलर एंड्योरेंस भी करेंगे, बेसिक एंड्योरेंस भी करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी भी करेंगे, एजिलिटी भी करेंगे, तो सब कुछ ही ट्रेन करते हैं। तो उसमें पैटर्न अलग अलग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो पैटर्न कैसे बनते हैं, सबसे पहला आता है ईमो। ईमोम फुल फॉर्म है इसकी एवरी मिनट ऑन द मिनट। क्या है, एवरी मिनट ऑन द मिनट, एवरी मिनट ऑन द मिनट। पहले मैं आपको टाइप बता देता हूँ, पैटर्न बता देता हूँ किस किस तरह के हैं, फिर एक एक को समझेंगे पकड़ के, ठीक है। दूसरा है एमरैप। एमरैप की फुल फॉर्म है एज मैनी एज राउंड या रैप्स एज पॉसिबल। ये अपने फुल फॉर्म से बता रहा है कि आप कितने ज्यादा रैप्स या राउंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए अभी बस इतना समझो कि इसमें है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड करने हैं, ठीक है। उसमें हर मिनट में कुछ कुछ करना है, एवरी मिनट ऑन द मिनट, ठीक। फिर थर्ड है 4 टाइम। 4 टाइम का अगर हिंदी भी समझेंगे तो टाइम के लिए, मतलब हमें कुछ काम दे दिया गया और हम कितने कम टाइम में कर सकते हैं। एक ग्राउंड है, हमें बोला कि इसके 4 राउंड करके आने हैं आपको, ठीक है। तो जो सबसे कम टाइम में करेगा वो जीतेगा, तो वो हो गया 4 द टाइम, ठीक है। मैंने बोला आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट में मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स करने हैं, ठीक है। तो वो हो गया एम रैप, समझ आया। फिर मैंने बोला आपको हर मिनट में एक राउंड करना है, हर मिनट में एक राउंड करना है, एवरी मिनट 1 राउंड, और ऐसे 10 मिनट तक करना है तो 10 राउंड हो जाएंगे। तो हर मिनट में एक राउंड करना है, और जो बचा हुआ टाइम वो रेस्ट। किसी ने मान लो 30 सेकंड में किया तो 30 सेकंड रेस्ट, किसी ने 10 सेकंड में किया तो 50 सेकंड रेस्ट, किसी ने 50 सेकंड में किया तो 10 सेकंड रेस्ट। समझ आया, समझ आया, तीनों को समझ आ गया। अब इसमें जब मूवमेंट बनाते हैं ना, किसी में 2 मूवमेंट डालोगे एक साथ करने के लिए, मान लो किसी में आपने डाला क्लीन करने और बर्पी करने, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कपलेट, ठीक है। 2 मूवमेंट है ना कपलेट, ठीक है, जिसमें भी 2 मूवमेंट होंगी उसे बोलेंगे कपलेट, ठीक है। जिसमें सिंगल मूवमेंट होगी, जिसमें सिंगल मूवमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे। बैठ जाओ भाई, लेट कैसे आना हुआ पहले तो वो बताओ, कैसे घर से 20 मिनट पहले निकलते, पहले निकल के भी 10 मिनट लेट, 20 कितने मिनट, कितने बज रहे भाई, 53, 23 मिनट लेट। भाई मेरी भी गलती नहीं होगी अगर कुछ रह जाएगा, नहीं सीख पाओगे तो मैं सिर्फ हाथ उठा लूंगा, क्योंकि जिसको टाइम की कदर नहीं है उसको, मेरे को उसकी कदर नहीं है, ठीक है। जिसमें 2 या 4 मूवमेंट होंगी, जिसमें ज्यादा मूवमेंट होंगी, 3 से ज्यादा मूवमेंट होंगी उसको बोलेंगे चिपर, और जिसमें एक मूवमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे यार, मैं खुद भूल गया, क्या, सिंगल मूवमेंट तो होती है, क्या, जिसमें 3 से ज्यादा मूवमेंट होंगी उसको बोलेंगे चिपर,
एक का मैं याद करके बताता हूँ अभी, ठीक है? ये समझ आ गया? एवरी मिनट ऑन द मिनट, पता नहीं, भूल गया, अब याद आएगा जब बताऊंगा। एमरेप, ठीक है, एज मैनी एज पॉसिबल राउंड। फॉर द टाइम, टाइम के लिए लड़ाई, जिसमें 2 मूवमेंट होगी कपलेट, जिसमें 3 से ज्यादा मूवमेंट होंगी चिपर, ठीक है? अब ये समझ के वर्कआउट कोई बता सकता है? कोई वर्कआउट के एग्जांपल देगा? इमोम में क्या कैसे कैसे डाल सकते हैं वर्कआउट में? अभी मैंने एग्जांपल बताया ना। हाँ, इमोम में भी जरूरी नहीं है हम अलग अलग एक्सरसाइज करें, ठीक है? इसमें ऐसा, ये भी वर्कआउट है, ये भी वर्कआउट है, सिंगल वाला भी वर्कआउट है। तो अब हम सीखते हैं कि इसमें वर्कआउट बना कैसे सकते हैं और एक ही वर्कआउट को अलग अलग कैसे चेंज कर सकते हैं। हम जो वर्कआउट बनाएंगे उसमें आपके पास इतनी वेरिएशन है, मैं एक ही वर्कआउट लिखूंगा, आप उसको 10 वे में बदल सकते हो, ठीक है? और 10 वे में सेम वर्कआउट में अलग फीलिंग आएगी। तो आप 365 दिन अगर किसी को वर्कआउट करा रहे हो, ठीक है, तो 365 डेज आप डिफरेंट वर्कआउट करा सकते हो, कभी भी आदमी बोर ही नहीं होगा। और कभी भी बोर का मतलब ये नहीं है कि हमें उससे ड्रामे करवाने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल क्या चलता है कि क्लाइंट बोलता है कि सर ये वर्कआउट सेम मत कराओ, है ना, सेम चीज मत कराओ। तो क्या मैं डांस सिखाने लग जाऊं? नहीं, क्योंकि रिजल्ट जो आते हैं वो सेम ही मूवमेंट में आते हैं। अगर आप रोज अलग अलग मूवमेंट के पैटर्न बदलोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। समझ आया? तो हम क्या करते हैं, उसका जो फील है सेम मूवमेंट से उसको चेंज करते हैं बस। डिफरेंट वर्कआउट कराने का मतलब हमारे उसमें है प्रोस्पेक्टिव में कि हम जो सेम फीलिंग है ना सेम मूवमेंट में, उसको चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं वो देखो। ईमोम फॉर 10 मिनट, ईमोम फॉर 10 मिनट, फर्स्ट मिनट, सेकेंड मिनट, 5 बर्पी। हम ऐसा मानते हैं अभी क्लाइंट जो है हमारा बिगिनर है, 5 बर्पी 10 डेडलिफ्ट, 5 बर्पी 10 डेडलिफ्ट। मतलब फर्स्ट मिनट ये किया, सेकंड मिनट ये, फिर क्या होगा, थर्ड मिनट दोबारा से डेडलिफ्ट, फोर्थ मिनट बर्पी, फिफ्थ मिनट, ऐसे 5 राउंड हो जाएंगे ना, 10 मिनट तक चलेगा तो 5 राउंड हो जाएगा। अब इसको अलग तरीके से बनाते हैं, 10 मिनट्स एमरैप, या इसको कर दो 8 मिनट एमरैप, ठीक है? 10 डेडलिफ्ट, 5 बर्पी। सेम वर्कआउट है, सेम वर्कआउट है, सेम वर्कआउट है, सेम वर्कआउट है, सेम वर्कआउट है। ये और ये वर्कआउट सेम है, ये और ये वर्कआउट सेम है। तो वर्कआउट सेम है या अलग है? अलग है, सेम है, सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है? अब एक और वर्कआउट लिखता हूं, 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम 5 राउंड्स ऑफ 10 डेडलिफ्ट, 5 बर्पी। अभी बताओ तीनों वर्कआउट सेम है या अलग है? एम फर्स्ट मिनट डेडलिफ्ट, सेकंड मिनट बर्पी, इसमें 8 मिनट एमरैप, 10 डेडलिफ्ट, 10 5 बर्पी, इसमें 4 टाइम 5 राउंड्स, 10 डेडलिफ्ट, 5 बर्पी। ये तीनों वर्कआउट अलग है या सेम है? अलग है तो क्यों अलग है, सेम है तो क्यों सेम है? अलग है, एक है अलग, अलग है, सेम है, तीनों में रेप्स का फर्क पड़ेगा। इसमें भी हम ऐसा मानते हैं कि इसके 10 राउंड ही निकलेंगे, इसमें भी ऐसा मान लेते हैं कि 5 राउंड निकलेंगे टोटल, मतलब एक 5 बार ये 5 बार ये 10, ऐसे मतलब 10 मिनट है ना,
तो इसमें भी 5 राउंड ऐसे मानते हैं कि 5 राउंड से निकलेंगे, इसमें 5 राउंड से निकलेंगे, इसमें भी हम ऐसा मानते हैं कि 5 राउंड से निकलेंगे, और इसमें तो 5 राउंड है ही। अब बताओ सेम है या अलग है? क्या? ठीक है, और इसमें तो ये दोनों सेम है, ये अलग है। हाँ संजय भाई साहब, ये तीनों वर्कआउट अलग है या सेम है? ईमोम फॉर 10 मिनट, फर्स्ट मिनट 10 डेडलिफ्ट, 5 मिनट 5 बर्पी। ईमोम फॉर 10 मिनट, फर्स्ट में है 10 डेडलिफ्ट, सेकंड में है 5 बर्पी। सेकंड वर्कआउट में सेकंड मूवमेंट है, सेकंड मिनट में। ईमोम पता है कैसे बनता है? तो ये पता ही नहीं है कुछ, बताइयो। चलो ठीक है, इसको भी सीखो फिर, बहुत मदद करेगा ये उसमें। चलो ये आ गया समझ। अलग है या सेम है? अब बताओ। अलग 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 सेम। अब देखो तीनों वर्कआउट में सेम मूवमेंट है, तीनों में सेम रेपिटेशन निकल रहे हैं, तीनों में सेम लोड है, मगर तीनों में इंटेंसिटी अलग होगी, करने की इंटेंसिटी जो अलग होगी। क्यों अलग होगी? 8 मिनट्स में मुझे पता है कि मैं कैलकुलेटेड माइंड से चलूंगा कि 8 मिनट्स तक करना है मुझे, ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें प्लान करूंगा। 5 राउंड ही निकल रहे हैं, मगर या 4 टाइम में क्या होगा, 5 ही राउंड निकल रहे हैं, मगर मैं 8 की जगह 10 मिनट में भी तो कर सकता हूँ, या मैं 7 मिनट में भी तो खत्म कर सकता हूँ। तो मेरी इंटेंसिटी बढ़ गई घट गई, जरूरी थोड़ी है इसका टाइम 8 मिनट ही आए। समझ आया? तो दोनों में सेम वर्कआउट होने के बाद भी माइंड से फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी, इंटेंसिटी अलग हो जाएगी, वर्कआउट का पैटर्न चेंज हो जाएगा, सेम वर्कआउट में भी अलग फीलिंग आएगी। इसमें क्या है कि आपने 10 डेडलिफ्ट कर ली 25 सेकंड में, तो जो हमारे 35 सेकंड बचे वो हमारा रेस्ट टाइम हो गया। यहां पर क्या हुआ, 5 बर्पी करी मैंने 10 सेकंड में, तो मेरे 50 सेकंड रेस्ट हो गया। समझ आया? ये एग्जाम्पल है, ये ऐसा मत सोचना कि इससे तो बहुत ज्यादा राउंड आ जाएंगे, ठीक है? समझ आ रहा है? आप खुद ही सोचो, आप ये वर्कआउट कर रहे हो, एक ग्राउंड है, मैं आपको बोलूं कि भाई इसके 5 राउंड मारने हैं, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? 1 हो गया, 4 हो, 4 हो गए, 3 और, 3 हो गए, 2 और। मैं बोलूं आपके पास 8 मिनट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड भागो, आपने लगाया दम, अभी तो 7 मिनट बचे हैं, थोड़ा धीरे हो जाता हूँ। जब रेपिटेशन हो रहे होंगे तब क्या चल रही होगी? 4 ही बचे हैं, खींच खींच खींच। मगर जब ऐसे होगा कि 8 मिनट है, 7 मिनट रह गई, तो क्या 7 मिनट है, अभी थोड़ा रुक, आगे जाके खींचेंगे। इमोम में क्या है कि खींच दे भाई, अभी तो रेस्ट मिलेगा तेरे को, जितना जल्दी खींचेगा उतना रेस्ट मिलेगा उस मिनट में। समझ आया? तो तीनों सेम ही वर्कआउट कराया मैंने, मगर तीनों चेंज हो गए ना, तीनों की फीलिंग बिल्कुल अलग हो गई। अब मैं आपको भी वर्कआउट कराऊंगा तो सेम दिमाग चलेगा या अलग चलेगा? अलग अलग चलेगा ना। मैं आपको बता के भी कराऊंगा ना कि ये देखो मैं 3 आपको ये सेम वर्कआउट करा रहा हूं, तब भी अलग दिमाग काम करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हम वर्कआउट सिखाते हैं उसमें हम 365 डेज भी अगर किसी को वर्कआउट करा रहे हैं, एक वर्कआउट रिपीट नहीं होने देंगे, मगर कराएंगे सेम ही। समझ आया? अब आप इसके इसमें अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपकी क्लास का लेवल है, आप किसी को पर्सनल ट्रेनिंग करा रहे हो उसका लेवल है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वेट को प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी को प्लस माइनस कर सकते हैं। अब हम किसी भी के वर्कआउट को चेंज करना है, मुझे उसकी अगर बिगिनर है या एडवांस है या इंटरमीडिएट है, तो मैं किस किस वे में सेम वर्कआउट को, अगर मुझे यही वर्कआउट किसी 5 साल के बच्चे को कराना है और यही वर्कआउट मुझे किसी 70 साल की उम्र की औरत को, मेल को, वुमेन को, ओल्डर पर्सन को कराना है, तो क्या ये वर्कआउट करा सकता हूँ? आंसर है हाँ, करवा सकता हूँ, मगर कुछ चीजें चेंज करेंगे, मूवमेंट भी सेम रखेंगे, तब भी क्या एक पैटर्न को फॉलो, पैटर्न सेम रहेगा, मूवमेंट में कैसे बदलाव करेंगे। तो हम कैसे किसी की अगर चेंज करना है तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं? पहला,
रेप्स कम कर सकते हैं, रेप्स, वेट और टाइम और एक्चुअली में जो करेक्ट आंसर है वो ये है, क्योंकि इन सब से जो बनता है वो बनता है वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी। अभी वो आपको बताऊंगा, मगर ये बेसिक वाले उसमें बताओ पहले बस। और रेस्ट टाइम, वो तो अपने आप ही टाइम जब होगा तो रेस्ट ले, रेस्ट और मूवमेंट, जो पूरी मूवमेंट है उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरे को किसी ने बोला स्क्वाट करना है ना, तो मैं स्क्वाट कैसे करूंगा, ऐसे। मगर मैं किसी 70 को करवाऊंगा तो कैसे कराऊंगा, ऐसे। फर्क आ गया ना। मैं डेडलिफ्ट करूंगा तो हो सकता है बाहर से थोड़ा वेट लगा लूं, है ना। मैं किसी बच्चे को कराऊंगा 5 साल के, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे खड़ा किया, ऐसे कोई यहाँ पर डंबल या लोड दिया, बस यहाँ पर ये हो गया, है ना। थोड़ा और एडवांस है, ठीक है, तो थोड़ा और नीचे। समझ आया। या अगर मेरे को बिल्कुल ही ऐसे कोई ज्यादा ही किसी वो ऐसी सिचुएशन है, अब मैंने क्या किया, वॉल से थोड़ा दूर हो गया कि मुझे अपने हिप को वॉल पे टच करना है और हाथों को ऐसे क्लोज ले जाके चेस्ट को आउट रखना है, बस ये। आपको लग रहा है ये मूवमेंट कुछ नहीं है, मगर किसी के लिए ये मूवमेंट ही बहुत बड़ी है। समझ रहे हो। अब जिसको मसलब आते हैं उसके लिए मसलब कुछ नहीं है, जिसको नहीं आते उसके लिए पहाड़ है वो। जिसको पुलअप नहीं आते उसके लिए पुलअप बहुत बड़ी चीज है, मगर जिसको मसलब आते हैं उसके लिए पुलअप कुछ है या वार्म अप है। समझ आया। जिसको हैंड स्टैंड वॉक नहीं आती, ठीक है, उसके लिए हाथ पे 1 सेकंड बैलेंस करना भी पहाड़ है ना। मगर किसी को जब आती है, उसका अब दिमाग कैसे चल रहा है कि जो सीढ़ियां है ना, मैं सीढ़ियां कैसे चढ़ जाऊं हैंड स्टैंड वॉक करता हुआ। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट अभी मैंने बताई, ये भी किसी के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो हम अब इनको साइंटिफिक और सही तरीके से बात करें तो हम किसी का कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब है कि उसने टोटल नंबर ऑफ रैप और सेट कितने करे इनटू में। जैसे मान लो मैंने 10 रैप किए, ठीक है, 100 किलो से किए, तो 10 इंटू 100, तो मेरी वॉल्यूम है आज की 1000। ठीक है, इंटेंसिटी मैंने अपनी, मेरी जो डेडलिफ्ट है वो मान लो 100 किलो है, मैंने 90 किलो पे करी, तो मैंने अपनी कितनी इंटेंसिटी पे करी, 90% पे। आपकी 200 kg है, आपने करी 100 किलो पे, तो आपकी कितनी हुई, 50% इंटेंसिटी हुई। समझ आया। आप 1 किलोमीटर भाग सकते हो 5 मिनट में, मैं भाग सकता हूँ 7 मिनट में। मैंने वो भागी 10 मिनट में, आपने वो भागी 10 मिनट में, सेम 10-10 मिनट में, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। मेरी ज्यादा होगी ना। समझ आया। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, समझ आया। फिर क्या किया, मूवमेंट में स्केल अप और स्केल डाउन, मूवमेंट में चैप्टर 4 निकालो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, स्केल ऑफ मूवमेंट। क्या कर रहे हो, कुछ सोच के भी आया होगा ना, मुझे स्नैच करना है, क्लींजर करना है।